वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबके लिए, जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। जी हाँ, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है और ये चैप्टर सब स्टूडेंट को बिल्कुल आना ही चाहिए। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इससे पहले ट्राइगोनोमेट्री का एक बेसिक क्लास हुआ था, जिसमें कर्ण, लंब और आधार निकालना हम बताए थे। उम्मीद करते हैं आप सबको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसका मान निकालेंगे। तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको हम लोग इस तरह से कहते हैं, जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ए लिख देते हैं, बी लिखें और सी लिखें। आपको पता होगा, इससे पहले वाले क्लास में हम इसको बता चुके हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है, जो बिल्कुल सीधा होता है। उसके बाद ये वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। फिर आधार लंब की जब बात करेंगे तो कोण पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि कोण यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो ये आपका लंब कहलाएगा और ये आपका आधार कहलाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसको जानिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम लोग साइन की बात करते हैं। तो साइन, और ये जो थीटा दिख रहा है वो एंगल है। यहाँ पे थीटा की जगह पे आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। यानी कि जहां पे कोण बनेगा उसको हम लोग थीटा कर रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में होता है कर्ण। लंब बटा कर्ण बहुत आसान है। साइन का मान निकालना रहेगा, लंब यहाँ दिख रहा है, लंब को ऊपर लिखेंगे, कर्ण को बटा में लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक इसका अपोजिट कर देना है, इसको पलट देना है, तो आपका कर्ण ऊपर हो जाएगा और आपका लंब नीचे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। एक फॉर्मूला से आपका दूसरा फॉर्मूला निकल गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे कॉस थीटा की बात। जी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कॉसेक लिखा हुआ, ये आपका कॉस लिखा हुआ। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में होता है कर्ण। यानी कि यहाँ भी कर्ण नीचे में है, ऊपर में यहाँ पे आधार आएगा। और इसका ठीक अपोजिट होता है, जिसको हम लोग सेक कहते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण ऊपर चला जाएगा और बटा में हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। बहुत आसान फॉर्मूला है। इसके बाद हम एक ट्रिक बताने वाले हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको यह फॉर्मूला और आसान हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं हम लोग, तीसरा में लिखते हैं हम लोग टेन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। यहाँ पे कर्ण नहीं आता है, ऊपर में लंब रहेगा और नीचे में आपका हो जाएगा आधार। और इसका अपोजिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, जब टेन में लंब बटा आधार है तो कॉट में कहा जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार आपका ऊपर चला जाएगा, लंब आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पे तीन और फार्मूला निकल के आ गया। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। ये मान आपको निकालने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो हम लोग इस फॉर्मूला को और आसान करने के लिए एक आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे एक यहाँ पे हम एक लिखते हैं, यहाँ पे लाल LAL, इसको हम लोग लाल पढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ लिख देते हैं का, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, क का के, ख का के, उसी तरह से समझिए। तो लाल हो जाएगा ऊपर में, नीचे का हो जाएगा क का। अब ध्यान दीजिएगा, अब सिर्फ साइन कॉस टेन याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन पढ़ते हैं। तो साइन का होता, उसका क्या होता है लंब बटा कर्ण। एल से आपका लंब और के से कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। उसका देखिए यहाँ पे ए बचा और नीचे का आपका के है, तो आधार बटा कर्ण, ये आपका आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। यानी कि एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार, फिर एल का मतलब हो गया आपका लंब। यहाँ पे के मतलब कर्ण, तो लंब एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा
आधार। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछा जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से है, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण ए का मान आपको मालूम है। सबसे पहले हम कोण ए के मान को रिपीट कर लेते हैं, लिखते हैं। चूंकि यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, टेन ए बराबर क्या दिया हुआ, 4/3 दिया हुआ। जस्ट अभी हम टेन का फॉर्मूला बताए थे आपको, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाला आपका लंब, नीचे वाला आपका हो जाएगा आधार। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। आप एंगल यहाँ बनाएंगे, ऊपर में ए के पास, ए यहाँ है तो यहाँ एंगल बनाएंगे और एंगल का नाम लिख देंगे ए। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ फिगर पे भी लिख लेते हैं हम लोग। तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ऊपर वाला आपका लंब, नीचे वाला आपका आधार। एक सवाल अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप पूरा एक्सरसाइज 8.1 जो है आप खुद से आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका लंब जो है, लंब अब कहाँ होगा, ये तो फिक्स है कि आपका कर्ण होगा। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका लंब कहलाता है। तो कोण के सामने कौन है, ये वाला है BC। तो लंब कितना हो जाएगा, ये वाला आपका 4 हो जाएगा। आधार कितना आपका है, 3, तो ये आपका आधार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, लंब 4 है, आधार 3 है। आपको क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। और हमें निकालना क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, सबका मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले जो भुजा नहीं मालूम है उसके मान को निकालते हैं। तो हमें मालूम नहीं है, वो नहीं मालूम है, वो कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, आपको इससे पहले वाले वीडियो में खूब अच्छे से हम निकाल के भी फॉर्मूला बता चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे वीडियो वो जरूर देख लेंगे। यहाँ कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर आप प्लस में आधार का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, फिर बराबर का बराबर लिख दिए, रूट का रूट दे दिए। देखिए लंब कितना है आपका, 4 है तो 4 लिख के स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आधार कितना आपका 3 है, 3 लिख के स्क्वायर कर देते हैं। और आपको पता होगा कि 4 को 4 से गुना करते हैं तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। दोनों को जब जोड़ है ऐड कीजिएगा तो 16 9 हो जाएगा आपका 25। अब 25 जब रूट के अंदर होता है तो उसका वैल्यू कितना बन जाता है, 5 बन जाता है। तो ये जो निकल के आया, कर्ण कितना निकल के आया आपका, 5 निकल के आया। अब जो हमको निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। इसीलिए ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका सबका आंसर हो जाएगा। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात, चलिए हम लोग निकाला त्रिकोणमितीय अनुपात। नंबर 1 साइन, क्या लिखते हैं, साइन, और एंगल का है ए है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख लीजिए। फॉर्मूला नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए लंब कितना है, तो ए के लिए लंब कौन है, 4 है, 4 लिख लीजिए ऊपर में, बटा कर्ण कितना निकल के आया है, कर्ण जस्ट 5 निकल के आया, ये आपका 5, ये आपका एक आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा निकाल लीजिए, लेते हैं यहाँ पे हम लोग। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, एंगल ए है। कॉसेक का फॉर्मूला होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण आपका ऊपर चला जाएगा और लंब आपका नीचे आ जाएगा। तो कर्ण कितना निकल के आया है, देखिए तो 5 निकल के आया है, और आपका नीचे में क्या लंब ना है, लंब कितना है, देखिए तो यहाँ 4 है, सवाल में दिया हुआ 4, ये आपका आंसर। देखिए दोनों अपोजिट है। इसका तीसरा निकाल लेते हैं, साइन कॉसेक हो गया। अब निकाल लेते हैं कॉस। तो कॉस और एंगल का आपका ए है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो लिख लीजिए आधार और बटा में कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आधार कितना है, सवाल में आधार था कितना है, 3 है, 3 ऊपर लिख लेते हैं, कर्ण बटा कर्ण नीचे में, तो कर्ण कितना आपका 5 है। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, जो मालूम रहेगा उससे एक भुजा निकाल लेना है, फॉर्मूला लिख के उसके मान को रख देना, आपका आंसर बन जाएगा। चौथा में हम लोग कॉस के बाद क्या निकाल लेते हैं, सेक निकाल लेते हैं। तो सेक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कर्ण, और बटा में होता है आपका आधार। अब कर्ण कितना 5 है, आधार कितना आपका 3 है। अब देखिए पांचवा अब 10 तो खुद मालूम है हमें, तो 10 को निकालना ही नहीं है, बस ये आपका कॉट। तो कॉट लिख लीजिए COT। कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, 10 का उल्टा। तो आधार आपका ऊपर चला जाएगा, आपका लंब
नीचे आ जाएगा। तो आधार कितना आपका देखिए तो 4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा। लंब कितना, सॉरी आधार कितना 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा और लंब कितना 4 है वो नीचे आ जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यही आपका पूरा आंसर हो जाएगा। इस सवाल में ज्यादा कुछ किया नहीं गया। लंब और आधार मालूम था, हम कर्ण निकाल लिए। बाकी जो भी निकालना था सभी त्रिकोणमितीय बोला गया यहाँ पे। अगर स्पेशल पूछना था साइन का मान निकाल लेते, कॉस का पूछता कॉस निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया सभी त्रिकोणमितीय, तो जो भी बच रहा वो हम लिखे हैं, फॉर्मूला लिख दिए हैं, उसका मान रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको उम्मीद करते हैं पूरा खूब अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। तो फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यानी एक त्रिभुज बनाया जाए, एबीसी एक त्रिभुज बनाया गया जिसका कोण बी जो है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री होगा। फिर बोला गया ए बी कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ए बी आपका कितना सेंटीमीटर लिख दिए हैं, 24 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। फिर बोला गया बीसी कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बीसी लिख दिया हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने को क्या बोला गया, साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान, कॉस सी का मान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एक इस त्रिभुज में देखते ये होंगे कि आपको लंब और आधार मालूम है और क्या नहीं मालूम है, तो आपको कर्ण मालूम नहीं है। अब कौन लंब है कौन आधार है ये निर्धारित एंगल करता है, कौन करता है। यहाँ पे कौन नहीं बोला गया कि ए पे बन रहा है या सी पे बन रहा है, यहाँ पे अलग अलग है। तो ये बाद में करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कर्ण को निकालते हैं यानी कि AC को निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं और सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, AB आपका कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, उसको लिख लेते हैं। आपका BC दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, उसको लिख लेते हैं। अब निकालना हमें AC आपका कर्ण कहलाएगा, यानी कि कर्ण निकालना है। कर्ण यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका AC कहलाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अभी जस्ट इससे पहले वाले सवाल में भी निकाला गया। फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस में, तो लिख सकते हैं आप AB का स्क्वायर आप प्लस में BC का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, AB कितना आपका 24, उसका स्क्वायर कर दीजिए। BC कितना आपका 7, उसका स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 49 होता है। दोनों को ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है आपका 25, यानी कि ये निकल के आ गया 25। कर्ण कितना निकल गया 25। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, बीच में कॉमा लगा हुआ है। साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। बहुत आसानी से निकालने वाला, देखिएगा यहाँ पे साइन ए का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन ए का मान। एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। फॉर्मूला जो होता है चलिए हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण तो फिक्स होता है, तिरछी वाली रेखा कर्ण कहलाती है। कर्ण कितना है 25। अब लंब कौन है और आधार कौन है, लंब 24 होगा या 7 होगा, ये निर्धारित एंगल करेगा कौन करेगा। ध्यान दीजिएगा, साइन ए कौन कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो ए है कहाँ पे, यहाँ पे है ए। अब बताइएगा लंब कौन होगा, कोण के सामने वाली भुजा, सामने में कौन है BC है, तो लंब कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब बटा कर्ण कितना आपका 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसीलिए बचेगा कितना 7/25 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद cos A, इसी में लगा के पूछा गया था cos A। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे, यहाँ भी बन रहा है। तो जब ए पे एंगल बन रहा है तो ये आपका लंब कहलाएगा, तो आपका आधार कौन होगा, तो आधार आपका कौन होगा, ये 24 हो जाएगा। अब कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना आपका 25। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। यानी जहां पे कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो आपका लंब कहलाएगा, बगल में जो होगा वो आपका आधार कहलाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि ये वाले क्वेश्चन की बात यहां भी निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, साइन ए निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला साइन सी, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए, बिल्कुल फर्क है। ये दूसरा क्वेश्चन निकालिएगा, दूसरा में सबसे पहले क्या बोला गया, साइन सी। ध्यान दीजिएगा, साइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला तो वही होता है, लेकिन जगह जो है ना कोण का बदल गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन
सी, ये आपका एंगल है सी, यानी कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है सी। अब इस हिसाब से आपका जो लंब कहलाएगा, लंब कौन कहलाएगा, अब लंब अब 24 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 24 अब बटा में ये कर्ण कितना आपका 25। अब यहां समझिएगा, यहां बोला गया था साइन का मान निकालने के लिए, साइन ए का तो निकल गया 7/25, यहाँ भी था साइन 24/25, लेकिन फर्क था, यहाँ साइन ए है, यहाँ क्या था साइन सी था। दूसरा क्या आपका कॉस सी, कॉस सी भी निकाल लेते हैं, कॉस सी। फॉर्मूला आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला वही लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से कौन का बन रहा है, सी पे बन रहा है, तो आधार कौन होगा, देखिए सामने वाला तो लंब हो गया, आधार कौन होगा आपका, ये 7 हो जाएगा आधार। और कर्ण कौन होगा, कर्ण तो फिक्स होता है तिरछी वाली रेखा, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसानी से निकल गया। ध्यान से देखिए, कर्ण सिर्फ निकाल लिया गया, एंगल को देखते हुए जहां पे कोण बनेगा ठीक उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी, तिरछी वाली हमेशा कर्ण होता है और जो बगल में होता है वो आधार होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये सब क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का है। तो फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का अगला क्वेश्चन इस तरह से है, आकृति से, यानी कि एक आकृति दी गई है जो आपके सामने दिख रहा होगा, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा आकृति को, p q r एक समकोण त्रिभुज है जिसका q जो है वो समकोण है, pq का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, pr का मान दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि आपका ये लंब है, ये आपका कर्ण, निकालना आपको आधार, मान लेते हैं कि ये आधार है। अब लंब निकालिए या आधार निकालिए, निकल के वही आएगा। तो आप इसको निकालना, सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो tan p और cot r का मान निकलेगा। क्योंकि एंगल दोनों जगह बन रहा है, p पे ही बन रहा है और r पे भी बन रहा है, और q तो 90 डिग्री पहले से है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम q और r को निकालेंगे। तो सबसे पहले आकृति को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो आकृति में क्या क्या मालूम है, चूंकि PQ मालूम है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और हमें मालूम है PR कितना मालूम है, 13 सेंटीमीटर। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, कर्ण है। मान लेते हैं कि आपका लंब है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, आधार निकालना पड़ेगा। यानी कि हम निकालेंगे सबसे पहले QR को। तो QR जब भी निकालिएगा, जब भी ये निकालना होता है, या लंब निकालना होता है या निकालना हो आपको आधार, तो कर्ण में से जो मालूम होती है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो आप कर्ण वाला कौन है, आपका PR है, लिखिए PR का स्क्वायर, यहाँ का होगा आपका माइनस होगा, और माइनस में क्या जाएगा PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पे PR का वैल्यू कितना, P से लेके R तक कितना आपका 13 है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस PR कितना, तो PQ कितना, PQ आपका 12 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 लिख लीजिए, माइनस और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 144। अब घटा दीजिए, तो घटा के यहाँ पे आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना जाएगा आपका 5 निकल के आ गया। यानी कि ये वाली जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा की जो लंबाई है वो आपको मालूम चल गई। अब निकालना क्या है उसको हम नोट कर लेते हैं। इसीलिए हमें निकालना क्या है, tan p अब माइनस में cot r। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, और cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। लेकिन ध्यान से देखिएगा, एंगल क्या बन रहा है, p पे बन रहा है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है, हम लंब बटा आधार ही लिखेंगे। लेकिन एंगल किसको देखेंगे, P को। P है कहाँ पे, P आपका यहाँ पे है। अब देखिए P के हिसाब से लंब कौन होगा आपका, सामने वाला, लंब कितना होगा 5, आधार कितना हो जाएगा आपका 12, आपका लिखे यहाँ पे 5/12, यानी कि ऊपर में लंब नीचे में आधार, माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। अब देखिएगा किसको, cot r, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। लेकिन एंगल भी ध्यान दीजिएगा, एंगल कहाँ पे है, r कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे है। अब r के हिसाब से cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, तो r के हिसाब से आधार कौन कहलाएगा, ये वाला आपका आधार कहलाएगा, ये वाला आपका लंब कहलाएगा। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार कितना आपका 5 है, आपका लंब कितना 12, तो ऊपर में लिखेंगे आधार 5 और बटा कितना रहेगा आपका 12। ध्यान से देखिएगा, बेचारा जितना कमाया है पूरा खा लिया, कितना बचेगा, बिल्कुल जीरो। यहाँ पे आंसर कर दीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
बहुत आसान था ये, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर अलग अलग अंक होता आप इसको भिन्न का घटाव करते, या भी कीजिएगा भिन्न का घटाव तो आपको 0 ही आएगा। अब पहले से दिख रहा है जितना कमाया उतना खा लिया, तो कुछ बचा ही नहीं, ऑटोमेटिक पता चल रहा है। यहाँ से हम लोग कर दिए यहाँ पे 0। बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, यदि साइन a बराबर 3/4 दिया गया तो cos a और tan a का मान निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। cos a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है। इसके लिए हमें कुछ दिया गया, क्या दिया गया, साइन a में दिया गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि साइन a बराबर कितना दिया गया, 3/4 दिया गया। कितना दिया गया, 3/4। अब ध्यान से देखिएगा, साइन का फॉर्मूला होता क्या, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ये जो आपका ऊपर वाला होगा वो आपका लंब कहलाएगा, और जो नीचे वाला होगा वो आपका कर्ण कहलाएगा। आप लिख लीजिए इस तरह से। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लंब और कर्ण मालूम है हमें, और एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। तो ए के हिसाब से आपका सामने वाला लंब यानी कि ये आपका 3 लंब कहलाएगा, और 4 कर्ण तो फिक्स होता है, तिरछी वाली रेखा कर्ण कहलाती है। अब हमें क्या नहीं मालूम है, अब हमें आधार नहीं मालूम है, यानी कि AB की जो लंबाई है वो हमें नहीं मालूम है। सबसे पहले हम लोग AB की लंबाई को निकालते हैं, आधार को निकालते हैं। चूंकि कॉस के फॉर्मूला में ही होता है आधार बटा कर्ण, तो सबसे पहला काम हम लोग आधार निकालना करते हैं। तो आधार निकालेंगे यानी कि AB निकालेंगे, फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण में से लंब घट जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर और माइनस में BC का स्क्वायर, यानी कि AC कहने का कर्ण, BC कहने का अर्थ हुआ आपका आधार। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर्ण का जो वैल्यू दिया हो गया है यहाँ पे, तो कर्ण का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया। 4 लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लंब कितना आपका 3 है, 3 यहाँ पे लिखते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब घटाइएगा तो रूट के अंदर बचेगा आपका 7। 7 जो होता है वो किसी का वर्ग नहीं होता, 7 का पूरा वर्गमूल भी नहीं होता। अब निकाल लेते हैं हम लोग, यानी कि आपका आधार निकल के आ गया √7। अब हम निकालेंगे cos a, ध्यान दीजिएगा cos a निकालिएगा। cos a, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। नीचे निकाल लेते हैं, cos a फॉर्मूला का होता है आपका आधार बटा में होता है आपका कर्ण। तो देखिएगा यहाँ से एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। तो ए पे जब बन रहा है तो आधार कौन होगा, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे वाला होगा, यहाँ पे वाला, यानी कि आधार कितना निकल गया, √7। ये तो आपका √7 निकल गया था, √7 अब बटा कर्ण कितना आपका 4, ये कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर मीटर नहीं होता है इसमें, क्योंकि अनुपात में वो सेंटीमीटर कट जाता है। उसके बाद क्या निकालना है हमें, tan a निकालना है। यहाँ पे भी a पर ही बन रहा है, फॉर्मूला का होता है लंब बटा आधार होता है। यहाँ भी एंगल कहाँ पे बन रहा है, a पे बन रहा है, यहीं पे बनेगा। तो लंब कौन होगा 3, आधार कौन कहलाएगा आपका √7। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 बटा में √7। ये दोनों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में आगे के एक्सरसाइज के साथ।